नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार सिहाग। दोस्तों, हमें बच्चों को, अपने पुत्र पुत्रियों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे वो अपना जीवन ठीक प्रकार से जी सकें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि संस्कारों का अपने जीवन के अंदर कितना महत्व है, संस्कार हमारे लिए क्यों इतने उपयोगी हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इस कहानी से हम इस बारे में जानकारी साझा करेंगे। एक समय की बात है, एक राजा थे, उनकी 4 पत्नियां थी जो एक से बढ़कर एक सुंदर एवं सर्वगुणों से संपन्न थी। राजा उन चारों से अनुराग रखता था, परंतु उसे चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी, फिर तीसरी, फिर दूसरी, फिर पहली। पहली पत्नी उनमें सर्वाधिक युवा थी। एक दिन राजा वन में आखेट के लिए गए। वहां उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया और वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त हो गया। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी दशा बिगड़ती ही चली गई। अंत में उन्होंने यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वह कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी या पुत्र नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय लिया गया। उसने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष रहे हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने बताया था, एक शक्तिशाली यंत्र दिया था जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं। परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे। क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने यह निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करता हूँ और स्वर्ग का सुख भोगने के लिए आमंत्रित करता हूँ। उसने चौथी रानी से आरंभ किया, जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सर्वाधिक या अधिक प्रेम करता था। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की आसन मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आपसे अथाह प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यहाँ की रानी के रूप में रहना पसंद करूँगी। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। मतलब चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया कि अपने रास्ते जाइए, मैं आपके साथ जाने वाली नहीं हूँ। राजा को अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार था और उस पर उन्हें गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया, साथ में मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, अतः आप इस स्वर्ग का आनंद उठाइए, मैं आपके साथ जाने वाली नहीं हूँ। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही थी। राजा ने उससे भी साथ चलने का पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ़ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार है वो ज़रूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूँगी। आगे की यात्रा आप अपने हिसाब से तय कीजिए, मुझे तो यहीं सुख भोगना है। तभी एक आवाज़ आती है, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ भी जाएंगे वहाँ जाऊँगी, भले ही वो मौत के बाद का सफ़र हो। राजा ने देखा ये उनकी पहली पत्नी की आवाज़ थी। राजा अब शांति अनुभव करते हैं कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान रखना नहीं रख पाया और तुमसे घृणा करता रहा। दोस्तों, इस कहानी का भावार्थ हमें सिखाता है, वास्तव में ये कथा आपकी, हमारी और प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की 4 निम्नलिखित पत्नियां होती हैं, 4 स्त्रियां या नारियां होती हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर,
हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी तीसरी पत्नी होती है धन और संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को साजो सामान में, उसको भरने में, सजावट में लगा लेते हैं, पर वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी के रूप में है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में कोई भी नहीं चलता। पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र, संस्कार, आदर्श दोस्तों, जिस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हैं, पर ये तो वही पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा जुड़ी रहती है। हम में से अधिकतर लोग इस प्रसंग के राजा की तरह ही जीवन बिताते हैं या जीवन व्यतीत करते हैं। ऊपर लिखे अनुसार ही अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं, धन, दोस्त, पैसा इत्यादि। हालांकि ये जीवन का आधार भी है और आवश्यक भी कि साजो सामान के साथ साथ आरामदायक जीवन जिएं। परिवार और दोस्तों को प्यार से संजो कर जोड़ कर रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें और इसे स्वस्थ भी रखें। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, ये एक हमें सीख देती है कि सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारे आदर्श संस्कार जो हमारे साथ जाएंगे। हमें सदैव अपने संतानों को उच्च संस्कारित करना चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छे आदर्श देने चाहिए, बड़ों का आदर करना सिखाना चाहिए, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा सिखानी चाहिए और अपने अखंड भारत के ऊपर आवश्यकता पड़ने पर मर मिटने का संकल्प भी कराना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।